यूनिट 6 क्या है अपनी, देखिए क्लास 8 में वर्ग और वर्गमूल। सुजल यहाँ सामने देखिए जरा। तो आप देखिए वर्ग या स्क्वायर, वर्ग किसे कहते हैं हम, वर्ग या स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ये हो जाता है, हाँ या नहीं, हो जाएगा। जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, बिल्कुल है ना। जैसे ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, विड्थ। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। और अगर सिंपल भाषा में हम बोलें तो वर्ग का मतलब ये हो जाएगा ए गुणित ए, हो जाता है ए स्क्वायर, हो जाएगा। बताइए जरा। और अगर मान लो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर ये वर्गमूल हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है ना, जिसको आप स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। अगर ये मान लो ऐसा लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। वैसे ही आपके 6 यूनिट में क्या है, घन और घनमूल है, हम वो भी पढ़ेंगे अभी। तो पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगी क्या? वर्ग की बात की है तो वर्ग में आपको ये आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ रही है बात, है ना। देखिए जरा, एक क्वेश्चन है इसका 8 ग्रेड का, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको बताना है, देखिए यहाँ पे क्या है, 43 का हमको क्या निकालना है, इसमें वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला है। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है ना। और एक बोला है आपको 36 का निकाल लेंगे हम। देखिए यहाँ पे देखिए, हम 43 को कैसा लिख सकते हैं, 43 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 40 धन 3। और इसका क्या पूछा है हमसे, वर्ग पूछा है। वर्ग मतलब हम वर्ग कर दें इसका, हाँ या नहीं, कर देंगे। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए ए धन बी का होल स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ए क्या है अपना 40 है, बी क्या है 3 है। 40 का वर्ग धन 3 का वर्ग हो जाएगा, और 2 इंटू 40 इंटू 3 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16, मतलब 1600 धन ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 12 और 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। इसको हम प्लस कर लेते हैं, 1600 और 200 1800 हो गया। 1840 में आपने कितना जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा बताइए जरा, 1849। ये हमारा क्या आ गया, इसका ये आंसर आ गया है। और अगर हमको इसका रीचेक करना है, देखिए अगर हमको रीचेक करना है सही है क्या नहीं हमारा, तो आप 43 गुणित 43 करके देख लीजिएगा, आपको आंसर में कितना मिलेगा, 1849 ही मिलेगा। अगर हमको पूरे मार्क्स लेना है पेपर में तो कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। अगर 36 आ गया तो 36 का भी सेम तरीके से कर लेंगे हम। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 30 धन 6 का स्क्वायर, ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है ना, बिल्कुल। ये क्या है यहाँ पे 30 है, 30 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 2 इंटू 30 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, 6 का हो जाता है 36 और कितना हो जाएगा, हाँ देखो 2 तिया 6, 60 हो गया, 6 6 36, 360। 900 और पहले 300 जोड़िए, कितना हो जाएगा 1200, और फिर 1260, 1260 में 30 जोड़े कितना 1290, 1290 में 6 जोड़े 1296 आएगा।
ये हो गया हमारा 1296। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर वैसे ही 900 धन 360 धन 36 करके देख सकते हैं, इतना मिलेगा हमको। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखना है हमको, लिखना है क्या? पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है आपको पता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। मतलब ऐसी तीन भुजाएं आपको लिखना है जो कि पाइथागोरस में क्या हो, उसके रूल्स को फॉलो करें। तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग कितना, बताइए जरा, होगा कि नहीं आला? नहीं होगा। तो इसको ऐसा करते हैं अपन, 3 4 5 कर लें। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और जब 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 16 में आपने 9 जोड़े कितना आएगा? 25 आ जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया बिल्कुल। 13 का वर्ग क्या हो जाता है बताइए मुझे? 169 होता है। तो 169 कैसे मिलेगा हमको? 169 का भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकल जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। ये पाइथागोरस त्रिक लिखना था। पाइथागोरस त्रिक मतलब ये फॉलो होना चाहिए, बनेगा। प्रश्न नंबर आ जाइए 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है? 169 का कितने बार जाएगा? 13 बार। किसका वर्ग हो जाता है? 13 का हो जाएगा। फिर लिखा है 1764 ब नंबर। सत्रह सौ चौसठ। किसका जाएगा? पहले 2 का चला जाएगा। 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौ 8, 2 चौ 8, 2 एकम 2। ठीक है, फिर इसके बाद किसका जाएगा? देखिए 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौ 12, 3 7 21, 3 चौ 12, 3 9 के 27, 7 7 7 एकम 7। वर्ग में क्या होता है बताइए? इधर देखिए सामने, वर्ग में क्या हो जाता है? वर्ग में हम बनाते हैं पेयर, बनाएंगे ना, जोड़ी बनाते हैं। तो 2 संख्या को काउंट करते हैं, क्योंकि वर्ग में क्या होता है? 2 ही चीजें होगी ना, हाँ या नहीं? हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 1764 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। 1764 2 गुणित 3 गुणित 7। ये आ गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 4 कर रहे हैं, पेज नंबर देखिए 80।
8 ग्रेड का आपके। इक्यासी का हमको क्या निकालना है, इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी कौन सी विधि से, घटाने की संक्रिया वाली विधि से। देखिएगा जरा, लिखा है पेज नंबर 80 में 8 ग्रेड में क्वेश्चन नंबर 4, किससे करना है हमको, घटाने की संक्रिया। बहुत आसान है ना। देखिए यहां से चालू करेंगे हम। नंबर 1, 81 ऋण 1 बराबर 80। इसके बाद विषम संख्या ले लेंगे हम, कौन सी, 3, है ना। 80 ऋण 3 बराबर कितना बचा है, हाँ 77 बचेगा। तीसरा, 77 ऋण 5 बराबर 72। 72 ऋण 7 बराबर कितना बचेगा, 65। 65 ऋण 9 बराबर कितना हो जाएगा, 56 बचेगा। छठवा, ठीक है, 56 ऋण 11 बराबर 10 कम हो गया इसमें, तो बचा कितना, 46। 46 में 1 कम हो गया, बचा 45। 45 ऋण 13 बराबर कितना हो जाएगा, 32। गुड। 8वां, 32 ऋण कितना आ जाएगा, 15। कितना बचेगा अब, 17। और 9वां हो जाएगा 17 ऋण 17 बराबर 0। हम कहाँ तक पहुँचे, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक चले हैं। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। तो हमारा इसका कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको आप ऐसा बोल दोगे 81 बराबर 9। हो जाएगा बिल्कुल। प्रश्न नंबर 5 पे जाइए। अब क्या है 5, पढ़िए। प्रश्न 5 है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुना करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। बोला है ऐसे ही, कितना लिखा है, 2352 लिखा है क्या। इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे पहले तो। 2352, ठीक, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 2 7 14, 2 छिक्के 12, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौक कितना हो गया, 8 हो जाएगा ना। फिर 2 का भाग जाएगा, ठीक, 2 1 कम 2 हो गया। उसके बाद फिर कितना, 2 चौ 8 और 2 7 14, 3 का चला जाएगा, 3 चौ 12, 3 9 के 27, 7 1 कम 7 7 49 हो गया, हो जाएगा याला। इसके हम क्या लिख लेते हैं पहले, 2352 के कितने गुणनखंड निकले हैं हमारे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। अब आपको पता है वर्गमूल में हम किसकी बात करते हैं, 2 2 की जोड़ी बनेगी,
तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि किन किन की जोड़ी बन रही है और किसकी जोड़ी नहीं बन रही है, तो हमको पता चल जाएगा किसका गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो इसकी बन रही है, इसकी भी बन जा रही है, 7 की भी बन जा रही है, किसकी जोड़ी नहीं बन रही है बताइए। हाँ 3 की नहीं बन रही तो हम किसका गुना करेंगे, 3 का गुना करेंगे। तो दोनों साइड हमको 3 का गुना करना है, करते 3 का गुना, तो आप लिख देंगे 2352। यहाँ पे एक लाइन लिख दो, दोनों साइड, दोनों पक्षों में 3 का गुना करने पर लिख देंगे। जब आप इसको बनाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा कितना, 7056। इसका गुना करेंगे तो ठीक है ना, और इसमें से फिर 2 की जोड़ी निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे कि नहीं, इसका वर्ग अगर हम कर रहे हैं तो इसका फिर जो स्केल लग जाएगा। करिए, इसका गुना कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 साते 84 हो जाएगा। तो ये किसका वो हो जाएगा, ये जो वर्ग होता है 7056, ये हो जाएगा 84 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं। आप ये चीज़ समझिए इसमें कि यहाँ पे 3 की जोड़ी बन रही है क्या, यहाँ पे इसकी तो बन गई है, इसकी बन गई है, 7 की भी बन गई, मगर 3 की बनी है क्या, नहीं। हमने 2352 लिखे, उसके पूरे जितने भी फैक्टर्स थे पूरे लिखे हैं, और उसके बाद हमने दोनों पक्षों में क्या किए हैं, 3 का गुना। 3 का गुना इसमें भी करना पड़ेगा आपको, जब आपका क्या बनेगा, उसमें एक लाइन बोला है देखिए कि 2352 को गुना कौन सी संख्या से करने की वह पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ में आ रहा ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का गुना कर दिए, बन जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना के आइएगा, ठीक है। क्लीन कर दें इसको, लास्ट में आंसर डालना मत भूलिएगा, है ना। प्रश्न नंबर देखिए 6। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। छह सौ की बात किया है, हाँ या नहीं। देखो क्या है, इसमें भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या का जोड़ी नहीं बन रही है। जिस संख्या की जोड़ी नहीं बनेगी हम उस संख्या का भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक। ये 600 है, किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से चला जाएगा, हाँ या नहीं बताइए। 2 तिया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 साते 14, है ना, 2 पंचे 10। किसका जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, पचम 25, 5 एकम 5। आपको भी देख रहा है किसकी जोड़ी नहीं बनी है, देखिए जरा। हाँ नहीं, फिर से हम पहले लिख लेते हैं अच्छे से। आप देखो इसकी तो बन गई है, 2 की भी नहीं बन रही, 3 की भी नहीं बन रही। तो पहले हम पूरा क्रमशः करते हुए चलते हैं, जैसा अपना क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे लिख लो 600 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब हम पहले जोड़ी बना के देख लेते हैं, है ना। इसकी बन गई है, 5 की भी बन गई है, किसकी नहीं बन रही है, 2 गुणित 3 की नहीं बन रही है। तो क्या करेंगे हम, इसका भाग दे देंगे, किसमें, दोनों पक्षों में, किसका, 2 और 3 का। तो आपको पता है 2 गुणित 3 कितना होता है, 6 हो जाता है। हम क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में
2 गुणित 3 या 6 का भाग देने पर। कर देंगे बिल्कुल, आ रहा है समझ में? तो 600 में दे दीजिए पहले 6 और 2 गुणित 3 5। ये क्या हो गया हमारा? 2 गुणित 3। कितने बार जाएगा? 100 बार, है ना? इधर कितना बच रहा है? 2 गुणित 5 गुणित 5। ये पेयर बना लो, इसको अलग निकाल लो, ये हो जाएगा आपको वर्गमूल के अंदर 2 गुणित 5 बराबर 10। ये होता है कि नहीं 100? जो वर्गमूल होता है 100 किसका होता है? 10 का। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 7 की ओर। इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं होगी। प्रश्न नंबर 7 बिल्कुल छोटा सा है, भाग विधि से हल करना है हमको, है ना? क्या बोला है संख्या? 5,529 है क्या? हाँ, 529। 529 है। किससे करना है हमको? भाग विधि से। बोला है क्या? क्या निकालना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। पाँच सौ 29 लिख लिए हमने। जोड़ी बना लेते हैं 2 2 की, ऐसे करते हैं बिल्कुल। पहले किससे भाग जाएगा? 5 में 2 का, तो 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 लिखे हैं तो 2 आपको यहाँ पे भी लिखना होता है, लिखते हैं ना बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा? इसको आप जोड़ देंगे, ये 4 हो गया। और ये कितना था? 4, इसको घटा देंगे 1, ये 2 आ गया आपका, है ना? जब ये 4 आ गया तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा? इसमें 3 बार। 4 तिया 12 और इसमें कितना? 3। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर देखिए ये 9 भी आ जाएगा, 129 हो जाएगा। 43 गुणित 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 129 मिलेगा? मिलेगा ना? हाँ, इसको जोड़ दीजिएगा, ये कितना जाएगा हमारा? हाँ, 40। तो 529 किसका वर्ग हो जाता है? बताइए जरा, किसका होगा? 23 का? हाँ या नहीं? हो जाएगा, इससे निकाल लिया। जैसे हमको डाउटफुल लग रहा है कि 23 का होता है कि नहीं, तो 23 इंटू 23, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 529 आ रहा है। प्रश्न नंबर देखिए 8, यहीं पे बता देते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 मीटर है। इस पार्क की एक किनारे की भुजा हमको ज्ञात करना है। कितना दिया है? 2025। 2025 बोला है। पहले तो अभाज्य गुणनखंड से क्या निकाल लेंगे हम? फैक्टर इसके 2 एक कम नहीं, 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? पहले 3 से जाएगा, है ना? 5 है लास्ट में, 3 6 18, 3 7, फिर किससे जाएगा? देखो 3 6 18 हो गया, 3 7 21, है ना? एक बच रहा है, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21,
3 5 3 2 6। आ गया। इसकी जोड़ी बना लेंगे हम, कितना बन जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना, आप लोग पूरा लिख लेंगे। कितना, 3 गुणित 5, बताइए, 5 तिया 15, 15 तिया 45 आ जाएगा। तो वो भुजा क्या निकलेगी हमारी, भुजा बराबर 45। दो क्वेश्चन बचे हैं और, है ना। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें भी सिंपल सा है। 625 पौधे ऐसे लगाना है। एक माली जो है उसके बगीचे में 625 पौधे लगाना चाहता है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने की पंक्तियों की संख्या हो। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे 625 का वर्ग फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि से। 625 किससे जाएगा, 5 से। हाँ, 9 से नहीं जाएगा, देखो पहले 5 लास्ट में, कहाँ से 9 से जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, है ना, 5 चौ 20, 5 25, फिर 5 दूनी 10 और 5 नम कितना हो जाएगा, 125 आएगा, है ना। 5 एकम 5 और ये 12 होता, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 5। गुड इवनिंग बेटा, आ जाइए। क्लियर बना लिए हमने, आया नहीं, पंक्ति निकालना है हमको, कितनी पंक्ति में आएगा बोल रहा है। तो आपको पता है 625 का, इसको एक एक बार लिख लेंगे, 5 गुणित 5 कितना जाएगा 25। भुजा बराबर क्या आ गई आपकी, क्या पूछा है, पंक्ति की संख्या पूछा है क्या, पंक्तियां पूछ लेगा, है ना। ये जाएगा हमारा यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित है। क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना है 4, 9 और 10 का। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हो आपस से, मैं अगर इधर बोर्ड में हूँ आप बात करने लगते हो, यही तो फोकस नहीं करोगे, फिर फोकस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। यही तो माइनस पॉइंट होता है स्टूडेंट लोग का। क्लास से अगर आप लोग का ध्यान मान लो और कहीं गया, जब आप क्लास में हो, तो फिर जो चीज़ बनने वाली है वो कभी नहीं बनेगी। एक किसान मान लो खेत में खेती का फार्मिंग करने के लिए जाता है और वो उसमें खेत में वर्क ना करके उसका ध्यान इधर मान लो और कहीं दूसरी जगह है, क्या खेत में फसल का उत्पादन होगा क्या, नहीं होगा। अब आप मान लो आप यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे पास पर्सनल समय निकाल के आ रहा है स्कूल के बाद पढ़ने के लिए, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो उसका कोई मतलब है आने का। हाँ, फिर यही चीज़ तो हो जाती है, जिसने फोकस कर लिया वो आगे निकल जाएगा। किसका बोला है, 4, 9 और 10 का। एलसीएम निकाल लें हम इसका, दो दो नहीं 4, 2 पंचे 10, 4, 9, 10 ही है ना, 2 एकम 2,
3 का चला जाएगा, 3 तिया कम 5 हो गया। ये बस 1 मिनट, बस हो गया, 1 मिनट दीजिए, बस हो गया, आप बता रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे कितनी जोड़ी बन रही है, बन रहा है क्या, मगर 5 की बन रही है, नहीं बन रही। हम तो पहले इसका गुना कर लेते हैं, कितना आ रहा है, उसके बाद हम 5 में उसका गुना कर देंगे, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा, 15 दूनी 15 तिया 5 तिया 15 है ना, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी 5 की पेयर बन रही थी क्या, नहीं, तो हम किसका इंटू करेंगे, 5 का, 5 शून्यम 0, 18 पंचे 90, कितना होता है 18 5 जा, राजवीर 18 5 जा कितना होता है, 90 होता है। हाँ कितना होगा देख लो एक बार अच्छे से, 90 ही होता है, 18 5 जा 90 होता है। आओ आप पूरा यहाँ पे बोलोगे 18 का टेबल, आओ जल्दी से आ जाइए, आप आ जाओ, यहाँ पे खड़े होके बोलो। हाँ इधर सामने फेस कर लो, बोलो, यहाँ पे खड़े हो जाओ, बस बोलो। 18 बोलो। 18 भूल गए, 162 ठीक है बैठो। एक क्वेश्चन हो गए अपने पूरे कंप्लीट है ना, तो हम 5 से जब उसको गुना करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 900।